नमस्ते अंजलि। नमस्ते सर। मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के पड़ोसी देश। ये स्टैटिक जीके का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर परीक्षा में सवाल आते ही हैं। मैं पूरी तैयार हूँ। पड़ोसियों के बारे में जानना तो वैसे भी रोमांचक होता है, खासकर जब परीक्षा का सवाल हो। बहुत बढ़िया। तो चलो अपनी इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। चलो अंजलि, पहली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो अंजलि, इस स्लाइड पर बीच में पृथ्वी का एक 3D ग्लोब है जिस पर भारत सुनहरे रंग में चमक रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। और भारत से कई लाइनें निकलकर आसपास के देशों से जुड़ रही हैं, जी। जो हमारे पड़ोसियों को दिखाती हैं। ये हमारे देश के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। अच्छा। स्लाइड का शीर्षक है भारत के पड़ोसी देश, एक रणनीतिक सर्वेक्षण। इसमें सबसे जरूरी बातें बताई गई हैं। देखो, पहला पॉइंट कहता है कि भारत की सीमा कुल 9 देशों से मिलती है। 9 देश? हाँ, जिनमें 7 स्थलीय यानी जमीनी सीमा वाले हैं और 2 जलीय यानी समुद्री सीमा वाले हैं। जी सर। और दूसरा पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर। बिल्कुल सही। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमें हर पड़ोसी देश की राजधानी, मुद्रा और संसद को याद करना है। ठीक है सर। सर, इसमें लिखा है 7 स्थलीय और 2 जलीय पड़ोसी। स्थलीय तो हम आगे पढ़ेंगे, पर क्या आप अभी बता सकते हैं कि वो 2 जलीय पड़ोसी कौन से हैं? हाँ जरूर, वो हैं श्रीलंका और मालदीव। हम उन पर भी आएंगे। अरे सर, नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ अंजलि, और ये सबसे जरूरी है। इसमें एक ट्रिक है, बचपन में MBA। बचपन में MBA? हाँ, ये भारत के साथ सीमा की लंबाई के घटते क्रम में देशों को याद करने का तरीका है। B से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान और A से अफगानिस्तान। बहुत अच्छे, इसे जरूर याद रखना। बहुत अच्छे अंजलि। चलो अब बचपन के ब यानी बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी सर। देखो ये स्लाइड कितनी सुंदर है। इसमें बांग्लादेश का एक 3D नक्शा है जो हरे भरे द्वीपों जैसा दिख रहा है। हाँ, और इस पर एक रॉयल बंगाल टाइगर बैठा है। बिल्कुल। और देखो, राष्ट्रीय फल कटहल रखा है और पानी में राष्ट्रीय मछली हिल्सा तैर रही है। अच्छा। शीर्षक है बांग्लादेश, 4996.7 किलोमीटर का अटूट बंधन। जैसा कि हमने पढ़ा, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा इसी की है, जो भारत के 5 राज्यों को छूती है। जी सर। यहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है और आज़ादी 26 मार्च 1971 और विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। प्रतीक भी देखो, राष्ट्रीय खेल कबड्डी, पशु बंगाल टाइगर और मछली हिल्सा। यहाँ 8 प्रांत हैं और राष्ट्रीय नदी सुरमा है। सर, स्लाइड में लिखा है कि 5 राज्य इसे छूते हैं। क्या हम उन राज्यों के नाम जान सकते हैं? परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है सर। सर, यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। इसमें लिखा है कि बंगाली भाषा को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। हाँ अंजलि, यह तथ्य अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, खासकर बांग्लादेश के इतिहास से जुड़े सवालों में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अपने अगले पड़ोसी देश पर चलते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। पाकिस्तान। हाँ, इस स्लाइड पर पाकिस्तान का 3D नक्शा है, जो एक रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके जैसा दिख रहा है। जी, और उस पर उनका राष्ट्रीय पशु मारखोर खड़ा है। साथ में चमेली के फूल और आम भी रखे हुए हैं। सही पहचाना। और एक नदी भी बहती दिख रही है। इस स्लाइड का शीर्षक है पाकिस्तान, नहरों का देश। राजधानी इस्लामाबाद है। जी। यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा कहते हैं। और आज़ादी 14 अगस्त 1947। राष्ट्रीय पशु मारखोर, फूल चमेली और खेल मैदानी हॉकी है। बिल्कुल। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी केटू और सबसे लंबी नदी सिंधु है, जिसे इंडस भी कहते हैं। और राजनीति में देखो, यहाँ 8 प्रांत हैं और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। सर, संसद के 2 नाम दिए हैं, नेशनल असेंबली और मजलिस शूरा। क्या ये एक ही है या अलग-अलग सदन है? बहुत बढ़िया सवाल अंजलि। मजलिस शूरा पूरी संसद का नाम है, जो द्विसदनीय है। नेशनल असेंबली निचला सदन है और सीनेट ऊपरी सदन। अच्छा, अब समझ आया। सर, एग्जाम अलर्ट, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने 1940 में दिया था। एकदम सही अंजलि। ये नाम किसने और कब दिया, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है।
इसे नोट कर लो। ठीक है अंजलि, अब बात करते हैं हमारे एक और बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी की। चलो अगली स्लाइड पर। चीन। हाँ देखो अंजलि, ये स्लाइड बहुत मॉडर्न लग रही है। चीन का नक्शा एक कांच के प्लेटफॉर्म पर बना है। और साथ में एक प्यारा सा पांडा टेबल टेनिस खेल रहा है। पीछे चीन की महान दीवार का एक हिस्सा भी है। बिल्कुल। और एक अणु जैसी संरचना भी है जो उनकी तकनीकी प्रगति को दिखाती है। शीर्षक है चीन, एशिया का विशाल ड्रैगन। राजधानी बीजिंग है और यहाँ की भाषा मंदारिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। जी, संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। आज़ादी 1 अक्टूबर 1949। राष्ट्रीय पशु पांडा, खेल टेबल टेनिस और पक्षी रेड क्राउन क्रेन है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगजी है और कुल 34 प्रांत हैं। सर, मंदारिन भाषा के बारे में लिखा है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्या ये अभी भी सच है या अंग्रेजी ने इसे पीछे छोड़ दिया है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम नेटिव स्पीकर्स यानी मूल वक्ताओं की बात करें तो मंदारिन अभी भी नंबर 1 पर है। लेकिन अगर कुल वक्ताओं को देखें तो अंग्रेजी आगे है। ठीक है सर, और इसका एग्जाम अलॉट बहुत जरूरी लग रहा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। हाँ अंजलि, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत और उसके पड़ोसियों के बीच की सीमा रेखाओं के नाम हमेशा पूछे जाते हैं। मैकमोहन रेखा को बिल्कुल मत भूलना। चीन के बाद अब हम अपने एक शांत और सुंदर पड़ोसी देश पर चलते हैं। अगली स्लाइड देखो। नेपाल। हाँ अंजलि, इस स्लाइड में पहाड़ों का एक टुकड़ा दिखाया गया है जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बर्फ से ढकी हुई है। जी सर, उसके पास एक सुनहरा गाय का प्रतीक है और एक पुराना दस्तावेज है जिस पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015 लिखा है। बिल्कुल। शीर्षक है नेपाल, दुनिया की छत और सागर माथा। राजधानी काठमांडू है, जिसे पशुपतिनाथ की धरती भी कहते हैं। सर, पहला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। यहाँ का संविधान दुनिया का सबसे नवीन संविधान है जो 2015 में लागू हुआ। संसद राष्ट्रीय पंचायत है और यहाँ 7 प्रांत हैं। और एक खास बात, यहाँ माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। राष्ट्रीय पशु गाय और राष्ट्रीय पेड़ पीपल है। सर, एग्जाम अलर्ट में राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल बताया गया है जो 2017 में घोषित हुआ। इससे पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या था? इससे पहले उनका कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं था, लेकिन डांडी बियो जो हमारे गिल्ली डंडा जैसा है वो बहुत लोकप्रिय था। अच्छा, और सर मैंने एग्जाम अलर्ट देख लिया। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और ये 2017 से ही है। बहुत अच्छे अंजलि, ये एक नया तथ्य है, इसलिए इसके परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। पुराने ज्ञान के आधार पर कोई गलती न कर दे, इसलिए ये अलर्ट बहुत जरूरी है। चलो अंजलि, अब दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं और अपने अगले पड़ोसी को देखते हैं, म्यांमार। हाँ, ये स्लाइड देखो कितनी शांत और आध्यात्मिक लग रही है। बीच में एक भव्य स्वर्णिम पगोड़ा है। जी, और जिसके पास एक बाघ, एक सुंदर मोर और पानी में एक जीव दिख रहा है। पूरा दृश्य बहुत सुंदर है। बिल्कुल। शीर्षक है म्यांमार, स्वर्णिम पैगोडा की भूमि। इसकी राजधानी नेपिडो है। संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन या पाइडांगसू हलुताओ। थोड़ा मुश्किल नाम है। इसका इतिहास भी दिया है। इसे पहले बर्मा कहते थे, 1937 में भारत से अलग हुआ और 1948 में आजाद हुआ। सही कहा। राष्ट्रीय पशु इंडो चाइना टाइगर और खेल चिनलोन है, जिसे केन बॉल भी कहते हैं। यहाँ की जीवन रेखा इरावती नदी है और यहाँ 14 प्रांत हैं। सर, ये खेल चिनलोन क्या होता है? इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। ये वॉलीबॉल जैसा ही है, लेकिन इसे पैरों और घुटनों से खेला जाता है और इसमें कोई नेट नहीं होता। खिलाड़ी एक घेरे में खड़े होकर खेलते हैं। अरे वाह, ये तो काफी अलग है। सर, एग्जाम अलर्ट, कोको चैनल भारत, अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। हाँ अंजलि, यह भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरह पार्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है, वैसे ही कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच है। अब एक ऐसे देश की बात करते हैं जो अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है। चलो अगली स्लाइड पर। भूटान। वाह, ये स्लाइड तो किसी काल्पनिक कहानी जैसी लग रही है। एक पहाड़ी पर पारंपरिक भूटानी मठ है, जिसके ऊपर एक विशाल थंडर ड्रैगन बिजली के साथ चमक रहा है। जी सर, बहुत सुंदर है। और नीचे सुंदर नीले फूल और तीर कमान रखे हैं। सही। इसका शीर्षक है भूटान, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, जो इसका उपनाम भी है। राजधानी थिम्फू है।
यहाँ की संसद को त्सोगदू कहते हैं और यहाँ 20 राज्य हैं। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। और मुद्रा का नाम है नुगुल ट्रम, जो भारतीय रुपये के बराबर है। ये एक खास बात है। सर, भूटानी मुद्रा का भारतीय रुपए के बराबर होना, क्या इसका मतलब है कि हम वहाँ भारतीय रुपए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। भारतीय रुपया भूटान में कानूनी तौर पर चलता है। ये दोनों देशों के बीच के खास रिश्ते को दिखाता है। अच्छा सर, इसका एग्जाम अलर्ट प्रतीकों के बारे में है। भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन और पक्षी रॉबिन है। बिल्कुल। ताकिन एक बहुत ही अनोखा जानवर है जो बकरी और हिरन जैसा दिखता है। इसलिए यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। अब हम उस पड़ोसी देश पर आते हैं जिसके साथ हमारी सबसे छोटी सीमा है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अफगानिस्तान। हाँ, इस स्लाइड में एक बर्फीली चट्टान पर एक स्नो लेपर्ड बैठा है जो बहुत शाही लग रहा है। जी, और नीचे एक सुंदर अफगानी कालीन बिछा है जिस पर रंग बिरंगे फूल उगे हुए हैं। ये दृश्य वहाँ की संस्कृति और भूगोल को दिखाता है। बहुत अच्छा अवलोकन है। शीर्षक है अफगानिस्तान, उत्तर का प्रहरी। जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर इसी के साथ है। राजधानी काबुल है और संसद का नाम शोरा है। यहाँ के प्रतीक है पशु स्नो लेपर्ड, खेल बुज़काशी और फल आड़ू। सबसे ऊंची चोटी नोशक और सबसे लंबी नदी हीरमंद है। और ये 1919 में यूके से स्वतंत्र हुआ था। सर, ये खेल बुज़काशी कैसा होता है? इसका नाम बहुत अलग है। ये एक बहुत ही रफ और टफ खेल है। इसमें घुड़सवार खिलाड़ी एक मरे हुए बकरे को उठाकर एक गोल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। यह मध्य एशिया का एक पारंपरिक खेल है। बाप रे, सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। सर, एग्जाम अलर्ट में एक और सीमा रेखा का जिक्र है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंड लाइन है। हाँ अंजलि, ये भी मैकमोहन रेखा जितनी ही महत्वपूर्ण है। याद रखना, ड्यूरेंड रेखा। और ये भी कि यह सीमा केवल लद्दाख से लगती है, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से से। अब हम अपने एक जलीय पड़ोसी की ओर चलते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। श्रीलंका। देखो अंजलि, यह स्लाइड एक खूबसूरत द्वीप को दर्शाती है। नीले समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिस पर खजूर के पेड़ हैं। पास में एक वॉलीबॉल भी रखी है। बिल्कुल। शीर्षक है श्रीलंका पूर्व का मोती। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। इसे पर्ल ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ये 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ। यहाँ का राष्ट्रीय पशु हाथी, खेल वॉलीबॉल और पक्षी जंगल फाउल है। भूगोल के हिसाब से सबसे ऊंची चोटी पिदुरुतल गला और नदी महावेली गंगा है। और सबसे जरूरी, पाक जल संधि यानी पैल्क स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। सर, अक्सर लोग श्रीलंका की राजधानी कोलंबो बोलते हैं। हाँ, पर यहाँ श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे लिखा है। इसमें क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल। कोलंबो वहां की वाणिज्यिक यानी कमर्शियल राजधानी है, लेकिन श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी यानी लेजिस्लेटिव राजधानी है, जहां उनकी संसद है। अच्छा, अब क्लियर हुआ। सर, इसका एग्जाम अलर्ट भाषाओं के बारे में है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा सिंहली और तमिल है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये श्रीलंका के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंजलि, हमने सभी स्थलीय पड़ोसियों और एक जलीय पड़ोसी के बारे में जान लिया है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। अगली स्लाइड इसी के लिए है। जी सर, बिल्कुल। देखो, ये स्लाइड एक परीक्षा कैप्सूल है। इसमें एक मॉडर्न टैबलेट के ऊपर जज का हथौड़ा रखा है जो कानून और संसद का प्रतीक है। जी, और स्क्रीन से हरी रोशनी निकल रही है। ये स्लाइड सभी देशों की संसद को एक साथ याद करने के लिए है। मैं देश का नाम बोलूंगा, तुम संसद का। तैयार? एकदम तैयार सर। बांग्लादेश, जातीय संसद। चीन, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पाकिस्तान, मजलिस ए शूरा। अफगानिस्तान। शोरा। बहुत बढ़िया अंजलि, ये लिस्ट बहुत काम की है। जी सर, लेकिन कुछ नाम जैसे पाइडोंगसू हलुताओ और त्सोगदू याद करने में थोड़े मुश्किल हैं। क्या इनको याद करने की कोई खास ट्रिक हो सकती है? देखो, मुश्किल नामों को बार बार लिखकर या किसी मजेदार चीज से जोड़कर याद कर सकते हैं। जैसे भूटान की संसद त्सोगदू को सोजाओ से जोड़ सकते हो, मतलब संसद में शांति रहती है। ठीक है सर, ये अच्छा है। सर, इसका एग्जाम अलर्ट तो सीधा और स्पष्ट है। ये नाम सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल। ये स्लाइड तुम्हारे रिवीजन के लिए रामबाण है।
इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। बहुत अच्छा अंजलि। अब हम आज के सेशन की आखिरी स्लाइड पर हैं, जो तुम्हारी आगे की तैयारी के बारे में है। जी सर। ये स्लाइड एक स्टडी डेस्क को दिखाती है। इस पर किताबें, एक जलता हुआ लैंप और एक टैबलेट है, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ बल्ब है, जो एक नए विचार या ज्ञान का प्रतीक है। बहुत मोटिवेटिंग है सर। देखो, इसमें सफलता का मूल मंत्र बताया गया है, रिवीजन। खाली नक्शे पर राजधानियां भरने का अभ्यास करो और सभी देशों की मुद्राओं की अलग लिस्ट बनाओ। जी सर। और इसमें यह भी बताया है कि अगले भाग में हम भारत के प्रमुख दर्रे और पर्वत कवर करेंगे। मैं उसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। बढ़िया। सर, मुद्राओं के लिस्ट बनाने को कहा गया है, पर हमने सभी देशों की मुद्रा पर विस्तार से बात नहीं की। क्या हमें इन्हें खुद से खोजना होगा? हाँ, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इससे तुम्हारी रिसर्च करने की आदत भी बनेगी। वैसे हम आगे के सेशन में मुद्राओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है सर। और ये रहा आखिरी एग्जाम अलर्ट। स्टैटिक जीके में फुल मार्क्स के लिए इस स्लाइड डेक को सेव कर लें। बिल्कुल सही। ये पूरी प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए कंप्लीट पैकेज है। इसे सेव कर लो और बार बार रिवीजन करो। तुम्हारी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। तो अंजलि, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तुम्हारी समझ और गहरी हुई होगी। जी सर, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। सारे तथ्य अब एकदम स्पष्ट हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपकी पढ़ाई में मदद मिली, तो आगे भी ऐसी ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए सिलेक्शन प्रेप चैनल से अवश्य जुड़े रहें। अपनी सफलता की तैयारी आज से ही शुरू करें। सिलेक्शन प्रेप के साथ धन्यवाद।